हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और अब हो चुके हैं हमारे एग्ज़ाम ख़त्म। इतने सारे एग्ज़ाम थे हम लोग के 6। एक तो अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, इको, फिज़िकल एजुकेशन, बीएसटी। तो अब अकाउंट्स के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है। अब चलते हैं हमारे स्पेशल मैथ्स पेपर। इसको कहाँ हम लोग पीछे छोड़ देंगे। इसका एक सेकेंड। इसका हम लोगों ने मैथ्स का पेपर कैसा गया। मैथ्स का पेपर ऐसा गया कि एग्ज़ाम में आ रहा था कितना 6 चैप्टर, मैंने किया 3 चैप्टर। एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर का अटेंड किया, 2 चैप्टर का। ये गया, ये भी गया, बस यही 2 चैप्टर, वो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और चैप्टर 5। चैप्टर हम लोग का सिलेबस में था चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पार्ट ए से। पार्ट बी तो छुआ भी नहीं था, वो अब उसको जाने दो। चैप्टर 2 थोड़ा बहुत आता था, चैप्टर 5 से मैंने ज़्यादा किया। चैप्टर 6 गया, उसका पता नहीं क्या किया लेकिन हो गया ख़त्म। ये मेरा मैथ्स का था। पेपर था 80 मार्क्स का। रिज़ल्ट भी आ चुका है, 26 मार्क्स मुझे मिला है। आई एम फेल। शर्म भी नहीं है बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं। और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैंने 0 इसलिए टिक किया था क्योंकि यहाँ पे देखो ये 0 था, इसलिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है तो मैंने इसलिए भी यहाँ पे भी 1 लिख दिया। लेकिन ये वाला सही है, ये वाला गलत है। यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 होगा। आई वाज लाइक यहाँ पे 1/2 है इसलिए यहाँ पे ये है, बट कोई बात नहीं। और सच बोलूँ तो मुझे ये वाला बिल्कुल नहीं आता था। मैंने पहले सोचा कि पहले 2 होगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं 5 होगा। अब पता नहीं एग्ज़ाम में मैंने क्या लिखा, मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं कि क्या गलत था क्या गलत नहीं था। कॉन्टिन्यूटी वाला आता था, ये वाला माय गॉड पता नहीं क्या है ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 गया मेरा। तो पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि कौन से दुनिया में आ गई। सबसे पहले तो केस स्टडी, भगवान ये केस स्टडी पता नहीं क्या है। ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी तो मैंने पहली बार सच्ची, मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, बट आईसीएसई बोर्ड से थी, 10th तक दिया था, लेकिन केस स्टडी ये वाला केस स्टडी, बाप रे, मेरा तो सर के ऊपर से जा रहा था। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। In a college, an architect designed an auditorium for its cultural activity purpose. The shape of the floor of the auditorium is rectangular and it has a fixed parameter, say P। ठीक है, पैरामीटर P है। उसके बाद ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है। यहाँ पे ना ही इसका लेंथ दिया हुआ है, ना ही ब्रेथ दिया हुआ है, ना ही हाइट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे तब भी ठीक है। ये क्वेश्चन, कॉलेज मैनेजर इज़ इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब वो उसका गलती कि वो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर रहा है। यहाँ पे तो मेरा पहला ही क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया, और दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था। यहाँ पे तो वो भी गया मेरा, ये नहीं आता था। अब ये स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि ये वाला है, तो मैंने सोचा कि यस ये तो मुझे आता है, आई वाज चिल। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पे आई, मैंने देखा कि ये तो आता नहीं है मुझे। व्हाट इज़ दिस? आई वॉज लाइक ओके। उसके बाद ये व्हेन द प्रोडक्शन इज़ 2 यूनिट, ये भी ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। यहाँ पे भी मैंने जितना देखा था, मैं सारा केस स्टडी, ये गलत, ये गलत, ये गलत,
सारा यहाँ पे गलत है। मैं सारा पेपर में जितना भी सॉल्व किया था, सेक्शन सी तक मेरा यहाँ तक बस सही था, बस यहाँ तक सही था। बाकी सब एकदम इतना नॉनसेंस की तरह गलत गलत, सारा ही गलत था। ये वाला आता था लेकिन मैं एग्ज़ाम में जाके भूल गई कैसे करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 27 रिवीजन में मैम ने दिया था कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दिया था, जिसमें से सारा का 5 क्वेश्चन मैंने रट्टा करके गई थी स्कूल। उसमें से बस ये एक क्वेश्चन आया और इसमें से मुझे 3 में से 3 मिला। और यहाँ पे बाप रे, ये तो मैं भूल ही गई। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये तो मैंने पहली बार देखा, मेरे बुक में है ही नहीं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। और मुझे ये भी सीखना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स का इधर, फिर ये वाला 26 मार्क्स, 4 3 7 7 मार्क्स का इधर, और ये वाला 21 मार्क्स का इधर, 7 8 9 मार्क्स का तो मैंने यहीं पे नहीं किया, जबकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे आता था। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया इधर, ये देख के मेरा ओके आई एम डन। फिर आया ये वाला, यहाँ पे ये भी नहीं आता, 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 ये भी नहीं आता है। यहाँ पे से जितना मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। और तब मुझे कितना मिला? 26। आई वॉज लाइक ओके, अब आगे कुछ करना पड़ेगा, इससे तो अब होने वाला है नहीं। आई वॉज लाइक आई एम डन विथ माई लाइफ। जब मैं ये पेपर दिया आई वॉज लाइक, मैंने 6 शीट लिया था, एक्स्ट्रा शीट, 6 एक्स्ट्रा शीट प्लस एक रफ पेपर, उसमें मुझे 26 मिला। उसके बाद हम लोग की क्लास में एक टॉपर भी बैठा था, उसने 7 एक्स्ट्रा शीट, वो भी डबल एंड प्लस 3 रफ शीट। आई वॉज लाइक, लिखा क्या है इसने? मैं तो एक पेज में एक आंसर लिख रही थी, बस पेज भरने के लिए, तब जाके मेरा 6 शीट बना, वो भी रफ शीट को ऐड करके। और इसका 7 शीट लिखा क्या? और रफ शीट इंसान का बस एक ही रफ शीट में हो जाता है, लेकिन इस जैसे बच्चों का 3 रफ शीट। भाई टॉपर लोग हैं, ठीक है, मानते हैं टॉपर है, लेकिन 3 रफ शीट कौन मांगता है ब्रो? मैंने तो भाई पहली बार सुना है किसी को 3 रफ शीट मांगने के लिए। आई एम डन, अब मुझसे और नहीं होने वाला है। मेरा मैथ्स यहीं पे ख़त्म, मुझे पता है मैथ्स का कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सेल्फ स्टडी करती तो मुझे मैथ्स के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा चैनल पता ही नहीं है कि कौन सा टीचर कैसे मैथ्स पढ़ाता है। नेक्स्ट टॉपर का मैथ्स मुझे समझ नहीं आता है, उशांक सर का भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है। और वो क्या डियर सर थे, उनका स्टार्टिंग में समझ आता है, उसके बाद जब सॉल्यूशन पे जाते तो वहाँ पे भी फिर सबकी तरह वो सर ऐसे कंप्लीट कराने में लग जाते हैं, तो फिर वो भी मुझे समझ नहीं आता है। PW वाले ही आई गेस वो मैम थी, उनका भी मुझे समझ में नहीं आया व्हाट टू डू। इफ़ किसी को पता है कि मैथ्स के लिए कौन सा अच्छा टीचर है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ कृपा करके बताइएगा, ताकि मैं पास हो जाऊँ। कम से कम मैं बोर्ड्स में तो अच्छा मार्क्स आए, 80 में से 26 आ रहा है, बोर्ड्स में क्या उम्मीद करेंगे हम लोग। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर पूरा कैलकुलस पे बेस्ड था। यहाँ पे बस कैलकुलस का ही सम्स तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे ना ही मैट्रिसेस से है, ना ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल्स, सॉरी नॉट इंटीग्रल्स, रिलेशन एंड फंक्शन, वो सब भी नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स है जो नहीं है। तो हाँ, ये है मेरा अकाउंट्स का पेपर भी, अकाउंट्स का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अकाउंट्स का रिज़ल्ट है 80 में से 24। कहाँ गया अकाउंट्स पेपर, कहाँ गया अकाउंट्स
अकाउंट्स माय बेस्टी छोड़ के चले गए कहीं पे। ये तो नहीं, ये इंग्लिश है। ये फिज़िकल एजुकेशन, माय अकाउंट्स माय ब्रो। इसमें कितना आया था मेरा? 24। 80 में से 24, लेकिन शर्म 1% भी नहीं आ रहा है। एक सब्जेक्ट में फेल। 80 में से 26, दूसरे सब्जेक्ट में फेल। इंग्लिश, हम लोग की इंग्लिश मैम। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश का पेपर कैसा गया? इंग्लिश का पेपर was not Englishing first of all, and the second thing is पेपर इजी था। मैं ये नहीं बोलती कि पेपर हार्ड था, पेपर इजी था। पता नहीं कैसे, लेकिन ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो रहा था। बट जहाँ पे लिटरेचर का पोर्शन आता है वहाँ पे मेरा चला गया मार्क्स। ये पता नहीं, यहाँ पे तो 2 आया। ये क्वेश्चन जब मैंने अटेंड किया था, यहाँ पे हम लोग को एनी 1 क्वेश्चंस करना था, यहाँ पे 2 आया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे 1 की 2 आया था फिर से। फिर यहाँ पे 3.5 आया था ये वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 का 3.5 आया। उसके बाद ये भी ख़त्म। नाउ ये यहाँ से ये आता था। इन सबसे पहली बात, चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे थे और मैं कौन से अटेंड करके आई हूँ और मैंने क्या पढ़ा था और क्या छोड़ा था। एग्ज़ाम में आ रहा था, एक सेकेंड। एग्ज़ाम में आ रहा था लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ फ्लेमिंगो से, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से मैंने बस किया था, नहीं मैंने छोड़ा था, ये वाला छोड़ा था और कौन सा छोड़ा था, डीप वाटर छोड़ा था। उसके बाद 1, 2 लास्ट लेसन किया था। ये तो मैंने बस 2 ही बार देखा, वीडियो हो गया ख़त्म। ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी, तो ये सारा किया था बस 2 पोएम को छोड़ के। और मैंने अटेंड क्या किया, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा ऐसे अवॉइड करिएगा, लेकिन मैंने डीप वाटर का अटेंड किया। मैंने अटेंड किया नेचर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो उसका अटेंड किया। फिर ये भी मुझे इजी लगा था तो मैंने ये भी किया था, ये वाला भी किया। और ये वाला मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने किया। इन शॉर्ट मैंने जो जो चैप्टर्स अभी आपको बोला वो सारा किया, बट मुझे मार्क्स नहीं दिया मेरी टीचर ने। यहाँ पे मुझे 1, 2, 1 और ये तो पूरा ही काट दिया। ऐसे यहाँ पे मुझे लिटरेचर में मार्क्स मिल रहा है, और जब मतलब मैं क्या बोलूँ, मैम इतना मार्क्स काटती है और मुझे लैंग्वेज में अच्छा ही मार्क्स मिलता है। मैम मेरा मार्क्स लैंग्वेज, मेरा इंग्लिश में मार्क्स बस लैंग्वेज की वजह से आता है, इन शॉर्ट, जो भी सच बात है। यहाँ पे मुझे मैम ने 2 दिया था क्योंकि मैंने इसका बस इतना थोड़ा सा लिखा था, इतना सा, तो उसके लिए तो उतना मार्क्स ठीक ही है। और ये वाला, इसमें मुझे 3 मिला था। मैम तो फुल मार्क्स देने से रही, इसमें भी 3 मिला था। इसमें आई गेस मुझे 2 मिला था, हाँ 2 मिला था। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, वहाँ पे मैंने डेट भी लिखा था, ये भी लिखा था, सब कुछ लिखा था, लेकिन तब भी मुझे 2 दिया मैम ने। और यहाँ पे बस इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी, उतना डिटेल में इस इंग्लिश का दिमाग ख़राब हो जाता है मैम की वजह से, मैं उतना नहीं बोलूँगी। बट इसमें मैं बस इतना बोलूँगी कि मैम स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन
मैम का पेपर चेक करने का तरीका मुझे आज तक पता नहीं चला। ठीक है, अकाउंट सर का तो फिर भी पता चल जाता है कि नहीं ये स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, स्ट्रिक्ट पढ़ाता नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट भी पढ़ाता है बट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत कैजुअली बोलता है। बट द थिंग इज़ कि ये अच्छी बात नहीं है कि टीचर्स ऐसा पेपर चेक करें। मीन्स आप ये तो बताओ हम लोग को कि हम लोग का गलती क्या है। मैम बस ये बोलती है यूज़ गुड वोकैबुलरी, यूज़ गुड सेंटेंस फ्रेम करो अच्छे से, जनरल टोन होना चाहिए तुम्हारे आंसर राइटिंग में, फिर ABCD जो भी एक्सेट्रा ECD जो भी कुछ है वो सब कुछ करो। अरे लेकिन जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हो उस टाइम बोलो ना, उस टाइम ही तो पता चलेगा कि हम लोग का गलती क्या है। उस टाइम बोलता ही नहीं है कुछ कि क्या है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, मार्क्स काटना शुरू कर देते हैं, कमी निकाल देते हैं। कमी निकालना ठीक है, लेकिन कमी निकालो तो उसको बताओ भी, सिखाओ भी। जब मैम प्रैक्टिस करवाती है तब बताओ हम लोग को कि हम लोग का गलती क्या है, हम लोग वो नहीं करेंगे। सिंपल, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ। क्रिएटिव राइटिंग, हम लोग का खुद का टीचर का क्रिएटिव राइटिंग नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग लिखा हुआ है। मैम इज़ लाइक तुम कभी ऐसा नेगेटिव मत लो कुछ भी आर्टिकल में, या फिर नेगेटिव मतलब काइंड ऑफ पर्सनली मत लो किसी चीज़ को। और खुद जब मैम हम लोग को ऐसे पर्सनली जाके बोल देती है तब कुछ नहीं। जस्टिस चाहिए यार हम लोग को। मतलब इंग्लिश पेपर लिखते वक्त तो मैं बस ये देखती हूँ कि स्टार्टिंग क्या से हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है। 13 पेज का सीरियसली जो भी है। बट इंग्लिश का पेपर मेरा ऐसा गया कि बोलने लायक नहीं था। मैम ने मार्क्स इतना काटा और मुझे मिला इतना, मिला 29.5 80 में से। 3 सब्जेक्ट का मार्क्स पता चल चुका है। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर गुम हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। फिज़िकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट मैं भूल ही नहीं सकती। बाप रे ये क्या है, मैं तो देख के ही शॉक हो गई। मुझे उस टाइम तक ये सब कुछ पता था, लेकिन ये क्या होता है मुझे नहीं पता, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये डेट्स तो मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है, मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ से। ये भी नहीं आता था मुझे, ये भी नहीं आता है, और ये तो और नहीं आता है, इसको छोड़ो। इसमें मैंने ये वाला टिक किया था। ये लगभग इजी था, ये भी टैबुलर मेथड का है। उसके बाद ये भी थोड़ा थोड़ा इजी था, क्योंकि मुझे बस ये आता था मत्स्यासना मतलब फ़िश का पोज होता है, क्योंकि संस्कृत में इसका मतलब फ़िश होता है, मुझे इतना पता है। भुजंगासना आई थॉट कोबरा होगा, तो मैंने ये वाला ए लिख दिया, ख़त्म। फिर ये इसका तो यही होगा शायद। उसके बाद आया हम लोग का ये 15 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे अब पहले सीक्वेंस पढ़ते हैं। एबिलिटी, यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो पहले ये देखते हैं कि एबिलिटी क्या होता है। एबिलिटी क्या होता है, एंड एबल टू लिव लाइफ एक्टिवली ईजिली। तो 2 का ए होगा, 2 का ए ईजी हो जाएगा, 2 का ए ये हो गया। सो यहाँ पे हम लोग को 1 मार्क्स मिल गया। अब दूसरे में आते हैं। व्हाट इज़ डाइट? डाइट क्या होता है? डाइट consist of all essential nutrients। 4 का डी ये 4 का डी देखो 3 जगह 4 का डी है। अब यहाँ पे यही डिफरेंस आता है कि अब हम लोग लिखेंगे क्या। अब ये आता है तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि कोई दूसरा पॉइंट जो अच्छा हो, जो आता हो। प्री ट्रेनिंग कंपटीशन, पोस्ट ट्रेनिंग कंपटीशन। पोस्ट का आई गेस 2 का सी होगा, तो 2 का सी 1 2 3। तो ये तो हट गया, ये भी हट गया 2 का सी, तो 2 का सी ये 2 बचा। अब देखते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग कंपटीशन 3A ये वाला।
मुझे ऐसा लगता है। अब सही आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, जो भी है। अब आते हैं यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। आई वाज लाइक क्या है ये आंटी क्या कर रही है यहाँ पे, ये जीभ निकाल के ऐसे बैठी है, ये वाला मुद्रा। आई वाज लाइक ये आंटी जी क्या कर रही है, आसन कर रही है कि क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के। ये आंटी सच्ची एक ऐसा लग रहा है कि घोर तपस्या में जाके ध्यान लगा रही है, ऊपर से सांप का नकल कर रही है, स्नेक का। देख के ही लगा कि छोड़ दो, ये क्वेश्चन देख के ही नहीं आता है सबसे पहली बात। उसके बाद ये किया चक्रासना प्रिवेंशन आसना, ये तो गया मेरा, पता नहीं क्या लिखा है। ये आता था, कुछ आता था तो मैंने लिखा। इन सबसे पहली बात मैंने पढ़ा ही नहीं था डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या होता है। डिसेबिलिटी पता है, डिसऑर्डर नहीं पता है कि क्या होता था। वो तो पेपर में लिखते लिखते यहाँ पता चला। और सीडिंग, स्पेशल सीडिंग और बाय पता है, स्पेशल सीडिंग नहीं पता है कि क्या होता है, ये भी गया। और यहाँ तो पूछो ही मत, पूछने वाले चीज़ों पे पूछा जाता है। अब ये सब चीज़ें तो पता नहीं है, ये तो मैंने MCQ किया था बुक का तो मुझे आता है। ये वाला यहाँ पे देख के कैसा लग रहा है, बच्चा डरा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फेयर लिखा था। इस क्वेश्चन का 2 का फेयर लिखा था। फिर मुझे यहाँ पे नीचे देखा मैंने, तो मुझे यहाँ पे लिखा आया द कॉज फॉर दिस डिसऑर्डर कैन बी इनडिसिप्लिन, फैमिली, इन्वायरमेंट। तब ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा आर्ग्यूइंग बहुत करता हो, आर्ग्यू हो बहुत। तब जाके मैंने ये चेंज करके ये वाला लिखा और मैंने ये बोथ ऐसा किया। और सबसे पहली बात, अब दूसरी बात ये है कि अगर आप छोटे से ही जानते होंगे तो आपको SPD के बारे में पता होगा। लाइक जब मैं छोटी थी तो एक कार्टून आता था पावर रेंजर SPD, तो मुझे यहाँ पे वो कार्टून याद आ रहा था। और ये OCD, मैंने इसके ऊपर एक मूवी देखा था, मुझे वो याद आ रहा था। दिमाग खराब, पेपर लिखते वक्त मुझे ये सब भी याद आता है। तो मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, मैंने ये कर दिया। और उससे भी पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे ऑल द अबव भी हो सकता है सारा, लेकिन ऑल द अबव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब भी है, पता नहीं क्या है ये, लेकिन है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत हो सकता है, सही स्टेप लेना चाहिए हम लोग को। तो मैंने ODD लिखा। अब पता नहीं इसमें से सही क्या है, बट लिखा है। प्रभु बचा लेंगे। अभी तक तो शायद बचा भी लिया होगा या फिर नहीं बचा होगा, पता नहीं। साइक्लिक मेथड, बाप रे, साइक्लिक मेथड का फिक्सचर बनाते बनाते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और ये भगवान, ये आसन कौन सा है मुझे वो नहीं पता है। और मैंने यहाँ पे इसका आंसर सबसे पहले मैंने सोचा कि डायबिटीज़ तो होगा नहीं, डायबिटीज़ में कौन ये सपोज करेगा। तो मैंने ये हाइपरटेंशन सोचा था। अस्थमा में तो ये सपोज होगा ही नहीं कि वो तो अपना ऐसा मुंह ऊपर करेगा तो वहीं पे मर जाएगा, ऐसा लग रहा था। उसके बाद ये क्या है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि गॉन केस, गया होगा ही नहीं ये। लेकिन फिर भी मैंने यही आंसर लिखा फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद मैंने ये लिखा कार्ड केस, ये सही आंसर है। यहाँ पे बी और ये भी होगा बी, सबका आंसर यहाँ पे बी होगा, लाइन बाय लाइन। लेकिन मैंने क्या लिखा, इसका गलत आंसर, ये काट के, सही आंसर को काट के मैंने लिखा है ये गलत आंसर। उसके बाद मैंने क्लास 6 तक साइंस पढ़ा था, उसके बाद मैंने साइंस नहीं पढ़ा। क्लास 9 से ही मैं कॉमर्स लेके पढ़ रही हूँ। मेरे स्कूल में ICSE बोर्ड में हम लोग को ऑप्शन दिया जाता था कॉमर्स और साइंस के बीच में। वहाँ पे आर्ट्स नहीं था, आर्ट्स सबको पढ़ना पड़ता था। अब आते हैं ये कि ये सब क्या है और ये क्या है। डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी,
तुम्हारा लीग कम नॉकआउट मेथड की व्हाट इज दिस। मेरा तो सर के ऊपर से ऐसा भंगरा करके निकल गया ये सब कुछ। आई एम लाइक डन। ये पोजेस देख के ही मेरा यहाँ पे चला गया कि ये पेपर गॉन केस है, इसको साइड रख दो। BST, बाप रे, ये तो केस स्टडी, बाप रे, ये तो पेपर लिखते लिखते ही मेरा पेज फट गया था। इसमें पता नहीं कितना आएगा। प्लीज़ सब कोई प्रे कर दो कि मैं पास हो जाऊँ, कम से कम मेरा अच्छा मार्क्स तो आए। अच्छा मार्क्स आने के लिए मैंने किया था, ये इतना मेहनत किया था एक दिन पहले। आगे ही पढ़ना चाहिए था लेकिन पढ़ा नहीं। BST इसका पेपर अच्छा गया लेकिन पहला क्वेश्चन देख के दिमाग ख़राब हो गया। ये BST का पेपर सबसे पहली बात सारा केस बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जहाँ पे तुम्हारा केस बेस्ड ना हो, सारा केस्ड है। केस बेस्ड स्टडीज सारा में वही मिलेगा, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। और रही बात, एक सेकेंड, तो BST के लिए आपका सबसे पहली बात माइंड क्लियर होना चाहिए, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, थ्योरीज एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। नहीं तो गया, पहला क्वेश्चन देख के लगा कि वो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका ग्रोथ लिखा है, पता नहीं सही भी है कि नहीं है। इसका तो गलत ही होगा, पता नहीं पता मुझे क्या लिखा है। पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें बोलने लायक कुछ है नहीं क्योंकि टीचर ने बोलने लायक छोड़ा नहीं है। और ये केस स्टडी, ये पता नहीं क्या है, कंपनी ऑफ द ईयर। मैंने ये ग्रुप एक्टिविटी लिखा है, शायद मेरे पास दिमाग होगा तो मैंने यही लिखा होगा, नहीं होगा तो गॉन केस। प्लीज़ माय लॉर्ड टेक मी टू द जस्टिस ऑफ दिस यूनिवर्स। अब बहुत खुशी की बात है कि घर में कोई नहीं है, अब हम लोग फ्रीली कुछ भी बोल सकते हैं। अब मुझे धीरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे पहली बात, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने इकोनॉमिक्स था इससे पहले, इसलिए मुझे पता है कि ये क्या होता था, लेकिन आई वॉज लाइक ओके, कोई बात नहीं, होती रहती है, छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। आगे बढ़ गई, फिर ये सब यहाँ पे ये लाइन ऐसे मार्क किया हुआ है, बहुत कुछ ऐसे किया है, तो उसकी वजह से दिमाग के ऊपर से सब कुछ चला गया है। लेकिन ये वैल्यूज़ मुझे समझ में नहीं आया। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ फॉर दैट कंपनी वांट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा और उसके बाद हम लोग को थ्योरी में जो हम लोगों ने रट्टा किया था, समझा था, वो यहाँ पे लिखना है कि क्या करना है। मुझे तो वही समझ में नहीं आया यहाँ पे। आई वॉज लाइक ओके डन। ऐसा क्वेश्चन 2 बार आया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 26 में भी है वही। आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज़ दैट द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। ये 2 क्वेश्चंस 22 और 26 इसमें ये मुझे मिला। और इसके बाद ये तो थोड़ा ऐसा इजी था, ये भी ठीक ही था, ये तो हम लोग को पढ़ के निकालना था। यहाँ पे फीचर्स के रिलेटेड बात हुआ था, तो हम लोग को फीचर्स को पॉइंट आउट करके फिर हम लोग को लिखना था, तो ये थोड़ा इजी लगा। और ये भी वैसा ही है, ये भी आता था। यहाँ पे क्या करना था, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एंड कोड द अबव गिवन डिटेल्स। अब पता नहीं ये कोड द अबव क्या था, तो मैंने ये लाइन डिटो छाप दिया। और उसके बाद ये जो भी यहाँ पे था, सोसाइटी का बात होता तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट लिख दिया, हो गया ख़त्म। गवर्नमेंट मीन्स कौन सा था वो, पॉलिटिकल वाला लिख दिया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और ये सब तो फालतू चीज़ें हैं। फिर आया ये लिखने के बाद मैंने नहीं, सबसे ये इतना बड़ा था, मैंने सोचा कि क्या ये इतना बड़ा लिखूं। मैंने फिर ये लिखना शुरू कर दिया। ये लिखने के बाद मैंने सोचा, मेरा ध्यान गया कि ये भी है, मतलब हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ने के बाद हम लोग को ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बड़ा दिखता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है नहीं, यहाँ पे मुझे वो समझ आया। ओके, तो
एक दो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं बस। आदिति टेंड्स टू बी मोर based towards her female employee when it comes to solve the conflict among employees. More biased, अब ये पता नहीं क्या होता है, कोई जज नहीं करेगा मेरे इंग्लिश के लिए, बट मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन लिख दिया। मुझे लगा कि वो उस पर थोड़ा सा गुस्सा करना चाहती है तो मैंने वो लिख दिया था। अब पता नहीं ये क्या होता है। एक ये और एक कौन सा पढ़ते हैं, आदिति वाला ही लेते हैं। आदिति divide the work in small units and each employee is as well trained to perform his and her tasks efficiently. Which principle is followed here? Division of work. तो मैं यहाँ पे division of work लिखा। मैंने ये समझा है कि जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जब वहाँ पे बात होगा, कुछ मेंशन नहीं होगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, तो वहाँ पे फेयोल प्रिंसिपल वाला होगा, टेलर वाला नहीं होगा, साइंटिफिक वाला नहीं होगा। यहाँ पे मैं फेयोल और वो टेलर में बहुत ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल नहीं आएगा। यहाँ पे बस आएगा आपका वो डैड वाला जो भी है, भूल भी गई, पापा पेप्सी PCS RUU, मैंने ऐसे याद करके रखा था तो अभी भी याद है, अच्छी बात है। और यहाँ पे तो वही एज इट इज़ जो भी है। डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, कोट द लाइन फ्रॉम द अबव। ये डिटो मैंने ये छाप दिया और यहाँ पे लिख दिया कि क्या है। और ये मुझे नहीं आता, मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये वाला मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैंने नहीं लिखा, बट पता नहीं क्या लिखा, दिमाग के ऊपर से निकल गया। और ये वाला बाप रे, मैंने रिपेयर बॉस की जगह पे रिपेयर क्लर्क लिखा है। रिपेयर क्लर्क, इंस्पेक्टर ने इन्वेंट्री लिखा है, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क लिखा है, फिर डिसिप्लिनरी लिखा है, फिर पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन आधा गलत है आधा सही है। यहाँ पे 2 मार्क्स तो मुझे मिल जाएगा, मैं इतना तो कॉन्फिडेंट होके खुद ही भी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 2 मार्क्स तो वो सर दया खा के मुझे दे ही देगा, उतना भी बुरा नहीं करेगा मेरे साथ। अब ये पेपर का क्या तारीफ़ करूँ, पेपर देख के ही लगा कि पहला क्वेश्चन, आपको अगर जानना है कि आपका पेपर कैसा जाएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो कि पहला क्वेश्चन कैसा है आपके लिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसा है और आपका पेपर कैसा जाएगा आगे। अकाउंट्स आई एम डन, BST आई एम डन विथ माई लाइफ, सब कुछ ये पेपर ही पूरा आई एम डन है, ख़त्म। मैं क्या लिखूँगी अब, लिखने के लिए बाकी नहीं है, बोलने के लिए बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। आता कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा बहुत कुछ है, एक दिन पहले जितना हो सकता था उतना किया है और ख़त्म। अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि जैसा अभी का पेपर गया है वैसा सेकेंड टर्म ना जाए, इसलिए थोड़ा ऐसा दिमाग लगा के फिर अब पढ़ने बैठना पड़ेगा। हर दिन लाइव आके या फिर वीडियो बना के मोटिवेशन लेके मुझे बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। प्लीज़ मैथ्स के लिए मैं सबको ऐसा रिक्वेस्ट करके ज़रूर पूछ रही हूँ कि आप प्लीज़, आपको अगर कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल पता हो तो आप प्लीज़ मुझे मैथ्स के लिए सजेस्ट करिएगा, ताकि मेरा मैथ्स कम से कम अच्छा हो जाए। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 1 साल और रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। आप अब कुछ कर नहीं सकते। अकाउंट्स सारे सब्जेक्ट हो जाएगा कि, बट एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं होता है, उसको करने के लिए भी इतना मेहनत चाहिए कि ख़त्म करते करते आपका माइंड इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे वो मेन प्रॉब्लम है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। स्कूल में मैम क्या पढ़ाती है, डोंट नो, मैम अपना बोलते बोलते निकल जाती है, मैं कैच कर ही नहीं पाती कि मैम क्या बोल रही है। मेरे स्कूल में यही प्रॉब्लम है, मैं टीचर्स का बात ऐसे कैच नहीं कर पाती, मुझे बहुत टाइम लगता है टीचर्स का बात कैच करने के लिए। और जब टीचर से डाउट पूछो तो गया, डाउट भी गया,
सब कुछ गया। और जब अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स का तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब तक आपका चैप्टर 1 नहीं होगा, चैप्टर 2 नहीं होगा, जब आप ऐसा स्क्रिप्ट करने का ट्राई करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 किया, आप सीधा चैप्टर 3 करना चाहते हो तो नहीं होगा, आपको चैप्टर 2 भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा चैप्टर इंटर रिलेटेड है। और जब आप सीरियल वाइज करना शुरू करते हो तो आपको लगेगा कि ये तो चैप्टर सेम है, आपने पहले ही किया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर 2 में है वो एज इट इज़ चैप्टर 3 में नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा और वहीं पे आपका मार्क्स कट हो जाएगा। अब ये बात टीचर को हम लोग को बोलना चाहिए, लेकिन टीचर अलग ही है, वो बोलता भी है लेकिन तब भी इतना स्पीड में बोल के निकल जाता है कि मैं कैच नहीं कर पाती या फिर कोई बच्चा कैच नहीं कर पाता है। और हम लोग की क्लास के टॉपर्स, मेरे क्लास की टॉपर अनीशा है, शी इज़ लाइक, वो कर लेती है, वो कर लेगी, लेकिन उसका वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में अकॉर्डिंग टू मी। वो एक दिन पहले भी करेगी तो उसका हो जाएगा, उसका अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है उतना। और मुझे लग रहा है कि क्लास 11 से आई नो नहीं बोलना चाहिए, बट छोड़ो, नहीं बोलते, ऐसा बातें यूट्यूब पे शेयर नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअल बातें करनी चाहिए। सो बस इतना ही। पेपर देख के ही आज कितना तारीख है, हे प्रभु, आज का तारीख कितना है? आज का तारीख है 12, आज 12 है। और आज मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, और मैं वीडियोस भी बहुत ऐसे छुप छुप के बनाती हूँ, तो किसी को ऐसे पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं अपना फेस भी नहीं दिखाती हूँ, बस वॉइस से ही बात करती हूँ। किसी को भी घर पे पता नहीं है कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है। और अभी एक और वीडियो मैं बनाऊँगी जो कि मेरे चैनल पे किसी ने मेरे वीडियो के कमेंट पे किसी ने बोला था कि ये इकोनॉमिक्स का मुझे वो बनाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कुछ बता दो। तो इकोनॉमिक्स मैंने पहले से करके रखा है तो उसका मैं ज़रूर बताऊँगी। और इकोनॉमिक्स का पेपर ईजी था, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ईजी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऐसा है कि आपका टाइम तो जाएगा, समझ में भी आएगा, बट आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक में सारा हिस्ट्री है और हिस्ट्री मेरे पल्ले पड़ता नहीं है। हिस्ट्री और मेरा ज़मीन आसमान का अंतर है। हिस्ट्री मुझसे कभी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ और ना ही हो पाएगा। तो अब लेट्स गो थ्रू। मैंने अभी ये सोचा है कि टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद मैं अपना स्टडी कैसे करूँगी उसका वीडियो मैं डालूँगी। सेल्फ स्टडी में लाइक मैं कौन से चैनल यूज़ करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे का वीडियोस बनाते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। तब तक के लिए गुड बाय।